वेलकम बैक दोस्तों। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी भंडारा पर स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से बिहार दरोगा के लिए प्रभात पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 34 देखेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर संबंधित वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे एबीसी भंडारा करके ज्वाइन कर लेंगे। सभी वीडियो का पीडीएफ वहाँ उपलब्ध है। तो समय को गवाए बिना स्टार्ट करते हैं। चोल राजवंश द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर में शिव का कौन सा रूप सर्वाधिक विशिष्ट है? राइट आंसर इसका हो जाएगा त्रिपुरांतक। ऑप्शन इसका हो जाएगा डी आंसर। भारत के संविधान के संबंध में मूलभूत संरचना मत किनसे संबंध है? तो इसका हो जाएगा न्यायिक पुनरावलोकन से की शक्ति। केशवानंद भारती मामले 1973 में निर्णय। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 में निर्णय। इसका हो जाएगा 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1, 2 और 3 कूट में इसका आंसर हो जाएगा ये। अपराधों के लिए विचारण से किए जा रहे व्यक्तियों की सुरक्षा के संबंध में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अपराध स्वीकरण को अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में कभी भी प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। इसका ए हो जाएगा राइट आंसर, जो सही नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन से दार्शनिक शंकर के विषय में सत्य है? राइट आंसर इसका हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा शंकर ने वेदांत के एक रूप से अद्वैत कहते हैं, रूप जिसे अद्वैत कहते हैं, का समर्थन किया। गौड़पाद के दर्शन की उन्होंने व्याख्या की। शंकर ने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि उपनिषद और ब्रह्मसूत्र में एक सम्मिलित क्रमबद्ध दर्शन अंतर्विष्ट है। इसका 1, 2, 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील है? राइट आंसर इसका हो जाएगा उभयचर। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। जनन की एक अनियमित विधि जिसके परिणाम स्वरूप निषेचन के बिना ही भ्रूण का विकास होता है क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा अनिषेकजन पार्थोनोजिनेसिस कहलाएगा। उपयुग्मज एपोगैमी और बीजाणु उद्भिदी मुकुलन, ये इसका तीनों हो जाएगा। अनिषेक जनन पार्थेनोजेनेसिस हो जाएगा। उपयुग्मन एपोगैमी बीजाणु उद्भिदीय मुकुलन स्पोरोफाइटिक बंडिंग हो जाएगा। ये इसका तीनों हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक भारत में विद्युत का सबसे बड़ा स्रोत है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ताप विद्युत संयंत्र। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बन का अपरूप नहीं है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ग्रेफिन। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है कागज निर्माण में कच्चे माल का विर्गोदन किसके प्रयोग से किया जाता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा विरंजक चूर्ण के। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक श्रेणी राज्यों के उनकी कुल आबादी के घटते हुए क्रम में सही है? तो हो जाएगा केरल, झारखंड, असम, पंजाब। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है भूकंप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसका हो जाएगा भूकंप अधिकांशतः अभिसारी पट्टी का परिसीमाओं से के समानांतर आते हैं। स्थल मंडल से में भूकंप की उत्पत्ति का बिंदु उद्गम से केंद्र कहलाता है। भूकंप की तीव्रता अधिकेंद्र से दूर के साथ घटती है।
इसका 1, 2, 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक स्वास्थ्य समस्या फ्लोराइड की कमी के कारण होती है? तो इसका हो जाएगा सही उत्तर दांत का क्षरण, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्य और जनजातीय जनसंख्या के निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या, मिजोरम राज्य की कुल जनसंख्या में जनजातीय जनसंख्या का अधिकतम प्रतिशत, इसका 1 और 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित उर्वरकों में से किस एक का अत्यधिक उपयोग भौमजल के एक अविषालु पदार्थ की उपस्थिति के लिए जिम्मेदार हो सकता है? तो इसका हो जाएगा नाइट्रोजन, सही आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक ठोस हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा लिथियम, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के संबंध में सही नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 32 के तहत सुरक्षा साधारण कानून से के लागू होने पर भी होती है जिसका मौलिक अधिकारों से कोई संबंध नहीं है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसका हो जाएगा NIIF और राष्ट्रीय निवेश कोष NIF एक ही संगठन से के नाम है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। NIIF और राष्ट्रीय निवेश कोष NIF एक ही संगठन के नाम है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार से निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ग्राम एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। रेल मंडल चौर के मुख्यालय जो हो जाएगा उत्तर पूर्वी रेल जो हो जाएगा गोरखपुर, उत्तर पूर्वी रेल गोरखपुर हो जाएगा। पूर्व मध्य रेलवे हो जाएगा हाजीपुर। दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे हो जाएगा दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे, इसका हो जाएगा बिलासपुर। और दक्षिण पूर्वी रेलवे हो जाएगा कोलकाता। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक से गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो हो जाएगा तीस्ता, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। पृथ्वी के वायुमंडल से के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो हो जाएगा समताप मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, मध्य मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। वायुमंडल का न्यूनतम जो हो जाएगा तापमान मध्यम मंडल के ऊपरी भाग में दर्ज किया जाता है। क्षोभ सीमा ट्रोपोपॉज एक समतापी क्षेत्र है, इसका हो जाएगा चारों आंसर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा झीलों का जोड़ा शूल नहर द्वारा जुड़ता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सुपीरियर और हुरन, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। स्थान और उद्योग हो जाएगा बोंगाई गांव जो हो जाएगा बोंगाई गांव जो हो जाएगा सैलर सायन पेट्रोकेमिकल उद्योग के लिए है। कोरापुट जो हो जाएगा कोरापुट ये वायुयान के लिए है। पिंजौर हो जाएगा मशीनी औजार के उद्योग हो जाएगा। सिरपुर जो हो जाएगा कागज उद्योग के लिए हो जाएगा। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश क्या होता है? सघन से विरल माध्यम में जाता है और
तीव्रता के क्षति के बिना प्राप्त होता है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। द्रवों और से गैसों में कभी भी क्या होता है, लौह चुंबकीय गुण जो नहीं होते हैं। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। विद्युत संयंत्र और राज्य हो जाएगा सतपुड़ा, ये मध्य प्रदेश में है, सतपुड़ा मध्य प्रदेश में। धुबरन, धुबरन हो जाएगा गुजरात में। टनकपुर, टनकपुर हो जाएगा उत्तराखंड। और दाभोल हो जाएगा महाराष्ट्र में। दाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अगुलहास धारा, अगुलहास धारा जो हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में है। दक्षिण अफ्रीका, अगुलहास धारा दक्षिण अफ्रीका। हम्बोल्ट धारा जो हो जाएगा, हम्बोल्ट धारा पेरू में हो जाएगा। लेब्राडोर धारा जो हो जाएगा, लेब्राडोर, लेब्राडोर हो जाएगा कनाडा में। और पॉकलैंड से हो जाएगा अर्जेंटीना में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। राइट आंसर इसका हो जाएगा काली मृदाएं लौह और चूने से समृद्ध होती है परंतु नाइट्रोजन से हीन होती है। सही है। लेटेराइट मृदाएं लौह और से एल्यूमिनियम से के समृद्ध होती है परंतु नाइट्रोजन से और से पोटेशियम से हीन होती है, ये भी सही है। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2 और 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्ष 1875 के दक्कन के दंगों के विषय में सत्य है। राइट आंसर इसका हो जाएगा दक्कन के दंगों के परिणाम स्वरूप दक्कन से कृषक से राहत अधिनियम से 1879 के माध्यम से किसानों को सुरक्षा मिली। अंग्रेजों के तत्कालिक से दमन से के कारण से दंगे पूरे महाराष्ट्र में नहीं फैले। ऑप्शन इसका, दक्कन में कपास में सहसा वृद्धि, दक्कन में कपास के सहसा वृद्धि जो अमेरिका में गृह युद्ध से कृत्रिम मांग के कारण तो हुई थी, ने किसानों को कंगाल कर दिया। इसका हो जाएगा 1, 2 और 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक टोक्यो का पुराना नाम है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ईदो जो हो जाएगा टोक्यो का पुराना नाम है ईदो। अगला प्रश्न है, उपारी शब्द निम्नलिखित में से किस एक के संबंध में है। राइट आंसर इसका हो जाएगा मराठा शासन के अधीन काश्तकारी अधिकार की एक श्रेणी हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, महाकाव्य शिल्पाधिकारम से किससे संबंधित है। महाकाव्य शिल्पाधिकारम किससे संबंधित है। राइट आंसर इसका हो जाएगा कथानक में जैन तत्व। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, रिचर्ड आर्कराइट का वाटर से फ्रेम से किस कार्य के लिए एक युक्ति थी। राइट आंसर इसका हो जाएगा सूत के मजबूत धागे बनाने के लिए। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन से मिसाइल से प्रौद्योगिकी नियंत्रण से प्रणाली के विषय में सही नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा सदस्यों के अलावा कोई अन्य देश प्रणाली के नियमों का पालन नहीं करता है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, यदि एक अर्थव्यवस्था अस्फीतिकारी दबाव के अंतर्गत है तो निम्नलिखित में से कौन से परिणाम होंगे। राइट आंसर इसका हो जाएगा घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन होगा और उधार लेने की लागत घट जाएगी। ऑप्शन इसका 1 और 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय के संगठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। तो हो जाएगा इसका सेवा क्षेत्र के अंश में तीव्र वृद्धि हुई है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत में क्रेडिट निर्धारण से एजेंसियां निम्नलिखित में से कौन सी है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ये सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। राइट आंसर इसका हो जाएगा
अंतरशासकीय विवादों में सर्वोच्च न्यायालय मूल और अनन्य क्षेत्राधिकार रखता है। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की छठी अनुसूची निम्नलिखित में से किन राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंध रखती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत में अनुसूचित जातियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक प्रावधान से और कानून है? राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955, अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां अत्याचार से निवारण अधिनियम 1989, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 9वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई अधिनियम या विनियमन इस आधार पर अमान्य हो जाएगा कि यह संविधान के भाग 3 के किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के शहरों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा न तो ये है और न एक ही है और न दो, कोई नहीं है इसमें। अगला प्रश्न है, भारत में निर्वाचनों के संचालन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? सही उत्तर इसका हो जाएगा निर्वाचन क्षेत्रों के सीमा निर्धारण से संबंधित कानून तो भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा बनाए जाते हैं। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? राइट आंसर इसका केवल नागरिकों के लिए गारंटी स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? राइट आंसर इसका हो जाएगा कच्छ का रण एक जंगली गधा पशु विहार है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत की प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में सही नहीं है? राइट आंसर का 16 वन मुख्यतः हिमालय के ऊपरी रीच में पाए जाते हैं। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सही उत्तर इसका हो जाएगा युति बिंदु संयोजन से केवल से उपसौर्य के समय होता है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के अनुसंधान से केंद्रों के संबंध में सही नहीं है? राइट आंसर इसका होता है राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी केंद्र जो कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, इन भगवानों में से किनको लोकपाल या ब्रह्मांड से विश्व के संरक्षक के रूप में भी जाना जाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा यम, इंद्र, वरुण, और कुबेर। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर का प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सभा का चयन किया गया था और चुनाव की स्कीम का निर्धारण कैबिनेट से डेलीगेशन द्वारा किया गया था। ऑप्शन इसका 1 और 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान से के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान से लागू हुए? राइट आंसर इसका हो जाएगा नागरिकता और निर्वाचन। ऑप्शन इसका 1 और 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन अधिनियमों को भारत के संविधान से के अनुच्छेद 395 के द्वारा निरस्त किया गया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ऑप्शन इसका 1 और 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा पोटेशियम ब्रोमेट एक तंत्री आबिस न्यूरोटॉक्सिन है। ऑप्शन इसका डी जो हो जाएगा ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है, किसी ध्रुवीय संधि ट्रांजिस्टर में क्या होता है? तीनों क्षेत्रों उत्सर्जक बेस और संग्राहक में अशुद्धि की
एक समान से सांद्रता होती है। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसी कमानी स्थिरांक किस पर निर्भर करता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा उसकी मोटाई, उसके व्यास और उसके पदार्थ पर। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, 0 डिग्री पर पारद के 760 मिमी कॉलम्स द्वारा से लगने वाला दाब क्या कहलाता है? सही उत्तर इसका हो जाएगा एक एटमॉस्फेयर कहलाता है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, किसी नाभिक के गामा क्षय में क्या होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा न तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलती है और न ही परमाणु क्रमांक बदलता है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो हो जाएगा मानव कान की संवेदनशीलता ध्वनि की आवृत्ति के साथ नहीं बदलती है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मानव शरीर से में कोशिकाओं द्वारा से ग्लूकोज के अंतर्ग्रहण के लिए अनिवार्य है? राइट आंसर इसका हो जाएगा इंसुलिन। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? तो हो जाएगा लाल और पट्टिकानु प्लेटलेट। ऑप्शन इसका 2 और 3 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, जैविक उत्प्रेरक जो प्रोटीन से अणु होते हैं जो क्या होता है इसका रासायनिक अभिक्रिया को तेज कर देते हैं, अभिक्रिया के बाद अपरिवर्तित रहते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस पर इष्टतम से कार्य करते हैं। इसका 1, 2, 3 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक मानक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड के मामले में क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोड से विभव केवल से 25 डिग्री सेल्सियस पर शून्य होता है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तत्व और गुण उपयोग हो जाएगा इसका। Mg मैग्नीशियम जो हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को रोक कर रखता है। Mg को इससे 1, 8, 3 से मिलान हो जाएगा। सी कैल्शियम हो जाएगा मांसपेशी संकुचन का नियंत्रण करता है। अस्ट्रांशियम एसआर जो हो जाएगा इसका उपयोग हो जाएगा लाल रंग की ज्वाला देता है। ऑप्शन इसका सी का 1 से हो जाएगा। बेरियम जो हो जाएगा चिकित्सा में सल्फेट यौगिक का उपयोग किसी रोगी की आहार नाल की जांच करने में होता है। ऑप्शन इसका 1 के 2, इसका डी का 2 से हो जाएगा मिलान। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1835 के अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ये विद्यमान प्राच्य संस्थाओं के लिए विद्यार्थियों को नई वृत्तिकाएँ देना तथा प्राचीन से ऊंचे ग्रंथों को प्रकाशन से जारी रखा जाना था। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन राजवंशों ने विजयनगर राज्य के अधिराजस्व के अधीन से शासन किया? राइट आंसर इसका हो जाएगा संगम, सलूब से और तुलुब तथा आरबीडू। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अबंधता से देशी पूंजीवाद को सक्रिय रूप से बढ़ावा मिला। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। ये सही नहीं है। ब्रिटिश की मौजूदगी से देशी पूंजीवाद में अवरोध आया है। ये सही है। पूर्वी भारत में श्वेत सामूहिक एकाधिकार से वाइट से कलेक्टिव से मोनोपोली सबसे पहले आया तथा सर्वाधिक सुदृढ़ बना रहा। ये सही हो जाएगा। रेलवे के निर्माण से पहले बॉम्बे के भीतरी प्रदेश में प्रवेश करना कठिन था। ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन से विषयक पेरिस समझौते के बारे में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आशायित राष्ट्रीय निर्धारित अंशदान से इंटेंडेड नेशनली
डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन से INDC, जिसे 2015 के जलवायु से परिवर्तन सम्मेलन में प्रतिभूत हुआ है। अगला इसका हो जाएगा सी आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के उपबंधों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर इसका हो जाएगा अल्पसंख्यक वर्ग से अपनी से रुचि की शिक्षा संस्थाओं से की स्थापना और तो प्रशासन संचालन से कर सकते हैं। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद सृजित किया गया? राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम से द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के लिए। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अधिकारी और धारित पद हो जाएगा समाहर्त्री जो हो जाएगा समाहर्त्री राजस्व की प्रधान संग्राहक। शनिधात्री जो हो जाएगा कोषपाल हो जाएगा। संस्थाध्यक्ष हो जाएगा बाजार अधीक्षक। और अंतर्वंशिका जो हो जाएगा ये हो जाएगा महल के रक्षकों की प्रमुख। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भूमंडलीकरण से का अर्थ और सार सर्वाधिक से उचित रूप से निम्नलिखित में से किसमें अंतर्निहित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा यह राज्य क्षेत्रों को परे रखते हुए विश्वव्यापी सामाजिक संबंधों के एक साथ आने की प्रक्रिया है। यह लोगों को प्रभावित करने वाले वैश्विक जोखिम से के बारे में राज्य क्षेत्रीय के परे विचार को निर्दिष्ट करता है। इसका 2-3 हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, पद्म श्री सुदर्शन पर पटनायक से किस लिए विख्यात है? राइट आंसर इसका हो जाएगा बालुका कलाकार सैंड से आर्टिस्ट। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। द वर्ल्ड एज आई सी इट हो जाएगा इसका अल्बर्ट आइंस्टीन। हाउ टू लिव से लॉन्गर एंड से फील बेटर, इसका हो जाएगा लिनस पॉलिंग। द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग का हो जाएगा द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, इसका हो जाएगा स्टीफन हॉकिंस। और इंडोमिटेबल से स्पिरिट जो हो जाएगा इसका हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किन से क्षेत्रकों के साथ कृषि तथा सेवाओं के क्रियाकलाप से संबंध है? राइट आंसर इसका हो जाएगा क्रमशः प्राथमिक तथा तृतीयक। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद प्रशस्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राइट आंसर इसका हो जाएगा इसकी पंक्ति 23 आर्यावर्त के बहुत से राजाओं का समुद्रगुप्त द्वारा सिंहासन हिंसापूर्वक विनाश किए जाने से को निर्दिष्ट करती है। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा सौराष्ट्र गुप्त साम्राज्य का हिस्सा नहीं था, ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है, सुकन्या समृद्धि स्कीम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा इस पर प्राप्त किए गए ब्याज से प्रतिवर्ष 1500 तक की छूट प्राप्त है।
ये सही नहीं है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कृत्रिम रूप से मीठा करने वाले निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा रूपांतरित शर्करा है? सही उत्तर इसका हो जाएगा सुक्रोज, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित बहुलकोच पॉलीमर्स में कौन सा प्रोटीन से बना है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऊन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से रोग जो होते हैं? सही उत्तर इसका हो जाएगा मीन माता रोग से तथा ब्लू बेबी सिंड्रोम, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। मैथन परियोजना जो हो जाएगा, मैथन परियोजना ये बराकर हो जाएगा, मैथन परियोजना बराकर। मैथन परियोजना जो हो जाएगा बराकर। सलाल परियोजना हो जाएगा, सलाल परियोजना ये हो जाएगा सलाल परियोजना चिनाब। राणा प्रताप सागर परियोजना जो हो जाएगा, राणा प्रताप सागर परियोजना ये हो जाएगा चंबल हो जाएगा, चंबल नदी पे। और टिहरी बांध परियोजना जो हो जाएगा ये भागीरथी नदी पे हो जाएगा। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। वनस्पति और क्षेत्र हो जाएगा। चयपेरल जो हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, माकी जो हो जाएगा दक्षिण यूरोप, और फिनबॉक्स जो हो जाएगा फिनबॉस दक्षिण अफ्रीका। मार्ले स्क्रेबूस जो हो जाएगा ये हो जाएगा मैली गुल में ऑस्ट्रेलिया। कूट में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बनिक खेती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर इसका हो जाएगा इसमें न्यूनतम से फसल चक्रण होता है, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांसा ब्रॉन्ज मिश्र धातु में होता है, कॉपर ताम्र और क्या होता है टीन होता है। संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 30% स्थान आरक्षित किया गया है? राइट आंसर इसका हो जाएगा 73वें संशोधन के अंतर्गत, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान में किया गया है। राइट आंसर इसका अनुच्छेद 331 के द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा चीन सूरा हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था। सही उत्तर इसका हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग पर, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे आप सामान्य रूप से टॉर्नेडो से संबंध करेंगे? राइट आंसर इसका हो जाएगा यूएसए, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हो जाएगा नागदशक, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही उत्तर। अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में बिहार में सर्वप्रथम से कहाँ अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था? राइट आंसर इसका हो जाएगा आलमगंज पटना, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? राइट आंसर इसका हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के समय, ऑप्शन इसका ये हो जाएगा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, राज्य में कैंटोनमेंट बोर्ड की व्यवस्था किस जगह की जाती है? राइट आंसर इसका हो जाएगा मिलिट्री स्टेशन, ऑप्शन इसका हो जाएगा बी आंसर। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो हो जाएगा गया, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में वनों से प्राप्त पदार्थों पर आधारित किस उद्योग में भारत में प्रथम स्थान रखता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा लाख उद्योग, ऑप्शन इसका लाख उद्योग हो जाएगा ये आंसर। बिहार में सरकारी नदी से सिंचाई की जाती है। सही उत्तर इसका हो जाएगा गया, नालंदा और पटना उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार बिहार राज्य जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में स्थान है। सही उत्तर इसका हो जाएगा तृतीय स्थान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के किस विद्वान को मैथिली कोकिल कहा जाता था? राइट आंसर इसका विद्यापति को, ऑप्शन इसका विद्यापति, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा सही उत्तर।